तशरीफ रखिए भाई भी। इसी में मेरे बेहद अजीज बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई बहन भी हैं जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं और हमारे भाई शौकत की फैमिली से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और आज एक साल के बाद पता ही नहीं चला कि एक साल हमारी बहन शमीम को हो चुका कि वो इस दुनिया से रुखसत होकर अगले जहान में चली गई। और ये हर साल आता रहेगा, ये हर दफ़ा ही होता रहेगा जब तक हमारा खुदा यीशु से इस रोए ज़मीन पर नहीं आ जाते। मेरे अजीज बहनों भाइयों, टाइम को मानू से खातिर लाते हुए मैं इस कलाम की तरफ आऊँगा जो यहाँ पर मैंने पढ़ा है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो जो है वो खुदा की ज़िंदा कलाम की तरफ लगी रहे। ज़्यादा नहीं, तकरीबन 10 से 15 मिनट ही मैं आपके लेना चाहूँगा और हम इसी 15 मिनट में चंद बातों पर गौर करेंगे जो कि आज हवाला जो पढ़ा है मुकाफरत की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 17 और 18 है। यहाँ पर मुकाफरत का जो मतलब हम जानते हैं, भेद, छुपी हुई बातें, राज जिनको खुदा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन जब हम मुकाफा की तिलावत करते हैं, जब हम मुकाफा को पढ़ते हैं जिसके 22 अबवाब हैं, तो इन 22 अबवाब में खुदा ने कई जगहों पर बड़ी ओपन बातें, बड़ी खुली बातें की हैं। लेकिन कई बार हम जब मुकाफा की किताब को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब खुदा के खातों के साथ डिस्कस करते हैं। हम बहुत बड़े बड़े खुदा के जो प्रोफेसर हैं या डॉक्टर्स हैं या खुदा के जो रसूल हैं, हम उनके साथ इन बातों को शेयर करते हैं कि हमें इनका मतलब बताइए। लेकिन आज मैंने बड़ा आसान सा हवाला आप सबके सामने पढ़ा है। मुकाफा का पहला बाब, उसकी 17 और 18 है। इस आयत के पहले अल्फाज में लिखा है, जब मैंने उसे देखा। मेरे अजीजों, यहाँ पर इंसान में 5 हवासे खमसा है। 5 हवासे खमसा, देखना, सुनना, बोलना, चखना और महसूस करना। ये 5 हवासे खमसा जो है इंसान के, जिनको हम सेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, इनमें जो ये सेंस है देखना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जब मैंने उसे देखा, पौलुस रसूल फरमाता है कि अभी तो मुझे आईना में सुंदरा सा दिखाई देता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम उसे क्या करेंगे, रूबरू देखेंगे। जिस तरह भी भाई फैसल बैठे हैं, यहाँ पर भाई नदीम बैठे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जिस तरह आप मुझे रूबरू देखते हैं, खुदा के खाकों को रूबरू देखते हैं, इसी तरह देखने का जब लफ्ज़ आता है तो पौलुस रसूल कहता है कि अभी तो हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम खुदावंद को क्या करेंगे, रूबरू देखेंगे। आज भी खुदावंद हमें रूबरू नजर आता है, वो तो खुदा है। और हम जब उसकी शबीह बनाते हैं, खुदावंद के बंदा फिलिप्पस ने भी यीशु से फरमाया, कहा था, और यीशु ने से फरमाया, क्योंकि फिलिप्पस ने कहा था, ऐ खुदावंद हमें बाप दिखा। तो फिर देखने की जब बारी आई तो यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इन अजीजों, फिर फरिश्ता के तले हम क्रिसमस पर बहुत सारे मुख्य जगहों पर प्रोग्राम करते हैं। मुझे यकीन है कि हमें रिश्तेदार साहब यहाँ पर क्रिसमस के प्रोग्राम करवाते हैं। वहाँ पर जब देखने की बारी आती है तो फरिश्ता कहता है, देखो देखो, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे लिए एक आज बैतलहम में क्या पैदा हुआ है, मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। यहाँ पर भी देखने का जिक्र है। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए भी एक खुशी की बशारत ये है, और वो बशारत क्या है, यीशु से मुर्दों में से जी उठा
اور وہ سارے لوگ جو موت کا لقمہ بنے آج وہ ہم سے جدا ہو گئے. موت کا مطلب کیا ہے؟ جدائی. آج ہماری بہن اور ہمارے تمام عزیز آج جب موت کا لقمہ بنے ہیں تو وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں. مسیح نے کو کسی اور آسان کر دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ جو کوئی اب مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. اور موت کو یسوع مسیح نے دوسرا نام کیا دیا ہے؟ یس میں آپ سے سننا چاہتا ہوں موت کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اس بات کا علم کیوں نہیں ہے کہ مسیحیت میں موت کا دوسرا نام سو جانا ہے. یسوع نے جب لازر مر گیا تو یسوع نے کہا آؤ ہم اپنے دوست کو کیا کرنے جاتے ہیں؟ جگانے جاتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ سو گیا ہے. اسی لیے پالوس رسول یسوع کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پترس کلیسیا کو جس کا نام تسلونیکیوں کی کلیسیا ہے اس کے خط کے چوتھے باب کے 13 میں لکھتا ہے اے بھائیوں اے بہنوں ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم کیا رہو نہ واقف ہو. ہم نہیں چاہتے. میرے عزیزو بھائیوں اور بہنوں جب میں نے اسے دیکھا تو پھر پہاڑ پر یسوع کا چہرہ سورج کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب کوئی یسوع پر نظر کرتا ہے تو پھر وہ اونٹے کو گر پڑتا ہے. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور لکھا ہے کہ جب اس نے یسوع پر نظر کی جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کرو. یہاں پر جب میں بات کرتا ہوں خوف کی تو یہاں پر یسوع آج بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے تکتے رہو گے تو پھر خوف نہیں کرنا. کیونکہ جب یسوع سے رات کے وقت جھیل پر چل رہا تھا تو شاگرد اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ڈر گئے. لیکن یسوع نے ان سے بھی کہا کہ خوف نہ کرو میں ہوں. میرے عزیزو بھائیو بہنوں جب میں نے اسے دیکھا یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمک رہا تھا. چمک جو ہوتی ہے وہ پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے. وہ ہماری اندھیر زندگیوں کو روشن کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری مردہ زندگیوں میں اپنے نور کی تجلی کو روشن کرنا چاہتا ہے. میرے عزیزو جب میں مردہ زندگیوں کی بات کرتا ہوں مردہ زندگیوں کی تو خدا کے بندہ پالوس رسول نے یہ کہا آج وہ بات افسیوں کی کلیسیا کے لیے نہیں تھی. میں کہوں گا وہ بات آج ہم سب کے لیے ہے. افسیوں 5 باب کی 14 میں لکھا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو اسی کا نور تجھ پر چمکے گا. میرے عزیزو بھائیو بہنوں یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی مسیح میں سو جاتا ہے وہ سونا 2 طرح کا ہے. ایک تو یہاں پر جسمانی سونا ہے اور ایک یہاں پر روحانی سونا ہے. اور تیسرا سونا کون سا ہوتا ہے جو ہم پہنتے ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ وہ سونا نہیں ہے. میرے عزیزو یسوع نے کہا اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو اسی کا نور تجھ پر چمکے گا. آج یسوع ہمیں ہماری روحانی مردہ زندگیوں سے جگانا چاہتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ پر کلام سنا رہا تھا. وہاں پر مردہ زندگیوں کا ذکر ہو رہا تھا اور خدا کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ایمان 2 طرح کا ہے. ایک مردہ ایمان اور ایک زندہ ایمان. اور وہاں پر میں یہ بھی بیان کر رہا تھا کہ ہر کوئی جو مسیح خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ مسیحی نہیں ہوتا. کیونکہ جو کوئی زندہ ایمان کے ساتھ زندہ خدا پر اس کے
यहाँ पर मुझे नहीं पता कि कितने बहन भाई आज कलाम को दिल से सुन रहे हैं, कितने जिंदा ईमान के साथ यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि ज्यादा नहीं तो कोई ना कोई आज खुदा के कलाम को दिल से सुन रहा है और वो इस कलाम को ना सिर्फ सुनेगा बल्कि वो उसे अपनी अमली जिंदगियों में अपनी जामा में पहनाएगा, क्योंकि यकूब रसूल लिखता है ईमान बगैर अमाल के क्या है, मुर्दा है। मेरे अजीजों, मुर्दा ईमान क्या है? फिर कहूँगा खुदा के कलाम को सुन लेना, दिल से कबूल कर लेना और जुबान से इकरार कर लेना और उस पर अमल ना करना, ये है मुर्दा ईमान। लेकिन अगर कोई सुनता है, कबूल करता है और उस पर उसका इकरार करके उस पर अमल करता है, वो कौन सा ईमान होता है? जिंदा ईमान। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहाँ पे आज खुदावंद से फरमाता है खौफ ना करे, मैं अव्वल और आखिर। यीशु मसीह का ये दावा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था, ये माजी की बात है। और देख अब्दुल आबाद का मतलब होता है हमेशा तक, अबद तक, जिसका कोई आखिर नहीं है। हम अब्दुल आबाद नहीं है, खुदा सिर्फ अब्दुल आबाद है। और खुदा के लिए कौन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? लामहदूद। खुदा लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। और इसीलिए हम आज जब कलाम को पढ़ते हैं, मेमोरियल इबादत पर जाते हैं, तो फिर हमें इस बात को सीखने को मिलती है कि हम आज मसीही लोग हैं और जो कोई मसीह पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो अभी जिंदा रहेगा। और यीशु जब रोज़े क़यामत के दिन जब यीशु मसीह आएगा तो पहले वो जो मसीह में बोले वो जी उठेंगे। क्या हम ये नहीं पढ़ते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवने वालों में पहला फल है और उसके बाद उसके लोग होंगे। कृत्य मतलब आपको पढ़कर देख लीजिए, वहां पर आपको सारी डिटेल मिलेगी कि यीशु उस वक्त मौत को ललकार के कहेगा, ऐ मौत तेरी पता कहाँ रही, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। आज हम भी खुदा के जिंदा दिल लोग हैं, मौत से कभी घबराए नहीं, कभी मौत से नहीं डरना। मौत आनी ही आनी है, चाहे वो बचपन में आ जाए, चाहे वो जवानी में आ जाए या बुढ़ापे में आ जाए। मौत को डरना नहीं, जिड़ा कोई डर गया सो मर गया। सो असी हमेशा नहीं मरना चाहते, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं। यीशु रोज़े क़यामत के दिन आपको यकीन दिलाता जाऊं, मौत और आखिर की कुर्सियां यीशु के पास है। यीशु मौत पर भी पाते हैं, यीशु आखिर पर भी पाते हैं, यीशु अबलीस पर भी पाते हैं, यीशु कब्र पर भी पाते हैं, यीशु गुनाह पर भी पाते हैं। आज अगर हम जिंदा दिल लोग गुनाह पर गालिब आएंगे और मौत से नहीं डरेंगे तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पालूस 16 से ही मेरी बड़ी फेवरेट टाइम है। मैं यहाँ पर 2-3 बातें बयान करके इसे वाइंड अप करूंगा कि पालूस कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है? नफा है। आज हम सब नफे में हैं, सब नफे में हैं। कोई यहाँ पर नामी गिरामी या प्राय नाम यहाँ पर मसीह ना बैठा रहे। आज अगर आप मसीह से अभी भी दूर हैं तो आज आपके पास मौका है, यीशु के करीब आ जाइए। यीशु में बताता है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ सर में लोगों, सब मेरे पास आओ। ये बोझ क्या है? ये गुनाह का बोझ है। आज वो हमारे मुर्दा जिंदगियों से इस गुनाह के बोझ को खत्म करना चाहता है और अपने नूर को ऊपर चमकाना चाहता है। मैं फिर कहूँगा, आज हमें अभी तो आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन यीशु आने वाला है, उसकी तैयारी कर लीजिए। मेरे अजीजों, 5 बातें करके मैं इसे वाइंड अप करूंगा। मैं अक्सर इन 5 बातों को संडे स्कूल में भी करता हूँ, नौजवान अपने भाइयों और बहनों के साथ भी करता हूँ। मैं
अबलीसी जो बदरूहे, जिनको हम बदरूहे कहते हैं, या अबलीस के जो फरिश्ते हैं, क्या शयातीन भी खुदा पर ईमान नहीं रखते? ईमान रखते हैं, लेकिन उस ईमान पर कायम रहकर उस पर अमल नहीं करते। अबलीस भी और उसके शयातीन भी थरथराते हैं, कांपते हैं और यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हम उनकी तरह नहीं बनना चाहते। 5 बातें जो बयान करूंगा वो ये है कि यीशु फरमाता है, तुम मुझे जिंदगी का रास्ता कहते हो, लेकिन इस पर चलते नहीं। तुम मुझे जिंदगी की रोशनी कहते हो, लेकिन इसे देखते नहीं। तुम मुझे अपना खुदा कहते हो, लेकिन मुझ पर ईमान नहीं रखते। तुम मुझे अपना उस्ताद कहते हो, लेकिन मेरी सुनते नहीं। 5वीं आखिरी बात, तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। तब हैरान मत होना अगर एक मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे अजीजों, अगर आज यीशु को जानना है तो उसके कलाम को पढ़िए। हमारी नसीहत में अगले मार्फत की वजह से कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारी कौम क्यों हलाक हुई? अब अगले मार्फत की वजह से, लेकिन नॉलेज की कमी से, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते। तो बराए मेहरबानी सुना करें, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है। अगर हम खुदा को, उसके बेटे यीशु को रास्ता कहते हैं, उस पर चले। रोशनी कहते हैं, उसे देखें। खुदा कहते हैं, उस पर ईमान रखें। उसे उस्ताद कहते हैं, उसकी सुने। और अगर उसे अपना दोस्त कहते हैं तो उसे प्यार भी करें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब वो तख्ते अदालत पर बैठेगा, सबके दिलों के हाल खोले जाएंगे, किताबें खोली जाएंगे, फिर एक और किताब खोली जाएगी जिसका नाम क्या है? किताबे हयात, यानी जिंदगी की किताब। उसमें हर एक के अमाल के मुताबिक उसका इंसाफ किया जाएगा। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। आओ अपने अपने जामों को धोइए और अपने जामों को धोकर पाप को साफ कीजिए, ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस बन सके। मेरे अजीजों, आज हमारी बहन यीशु मसीह में सो रही है। एक वक्त आएगा हम उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपने आप को भी बचाइए और अपने तमाम प्यारों को भी याद रखिए। जब यीशु आएगा तो पहले वो मसीह में जो कोई जी उठेंगे और वो जिंदा होंगे, वो बदल जाएंगे और हवा में उठकर खुदा उनके इस्तेगफार करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। शुक्रिया।